A very good morning to all. Myself अजय सिंह सोलंकी, फैकल्टी सोशल साइंस, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। एक नए वीडियो के साथ आज हम आपके सामने हैं। जैसा कि आपको पता होगा, न्यूज़ के अंदर लगातार आ रहा है, आपका संडे 28 तारीख को जो हमारी नया पार्लियामेंट बन करके तैयार हो चुका है, उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। एज एन स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस, हम जो भी बच्चे हैं 6, 7, 8, 9, 10 और इवन जो हायर क्लासेस में भी पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि नया पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या नए फीचर्स हैं, कब इसका स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन, अब इसके अंदर क्या सीट्स बढ़ी हैं। तो आज का एक छोटा सा वीडियो आपके कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कि नए पार्लियामेंट के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो एक ये इमेज में साथ में यहाँ लेकर आया हूँ आज। पहला तो ये जो हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसकी एक ये इमेज है, ठीक है। इस तरह की हमारे को हमारी नई पार्लियामेंट दिखने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो भी मैंने इमेजेस लिए न्यूज़ 18 के द्वारा है ये, तो इमेज क्रेडिट न्यूज़ 18 जो है उनकी तरफ से सारी इमेजेस वहीं से मैंने लिए हैं। हाउ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग डिफर्स फ्रॉम द ओल्ड वन, ये आपका इस तरह का एक ट्रायंगुलर शेप कह सकते हैं जिसके अंदर हमारी नया पार्लियामेंट बनी है ताकि मैक्सिमम स्पेस का यूटिलाइजेशन किया जा सके। ओरिजिनली कॉल्ड द काउंसिल हाउस, द बिल्डिंग हाउस द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। After initial deliberations about the shape of the building, a circular shape was finalized as that would give the feel of Colosseum design for the council house। ये हमारी पुरानी पार्लियामेंट है, ठीक है। ये जो हमें यहाँ पे इमेज में देखने को मिल रही है हमारी पुरानी पार्लियामेंट है जिसका सर्कुलर शेप रखा गया था, ठीक है। इन 1956 2 एडिशनल फ्लोर्स वर एडेड टू द बिल्डिंग टू एड्रेस द डिमांड फॉर मोर स्पेस। 1956 में कुछ और कंस्ट्रक्शन कराया गया, ठीक है। तो आपका जो पुरानी पार्लियामेंट है वो तो सर्कुलर है शेप में, और नई वाली का हमने अभी देखा किस तरीके से एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे। पार्लियामेंट बिल्डिंग न्यू वर्सेस ओल्ड के अंदर अगर अपन देखें तो अब आपका यहाँ पे लोकसभा चेंबर की बात की गई है। न्यू बिल्डिंग के अंदर 888 यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सीट्स रहेंगी, जबकि पुरानी वाली बिल्डिंग में कितनी थी, 543 सीट्स थी, ठीक है। यही पढ़ते आ रहे हैं अपन अभी तक। आपका 543 सीट्स रहती हैं। क्लास 9th के अंदर आता है आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। क्लास 10th में हम देखते हैं फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसकी हम जो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उसकी कई बार कई अलग अलग क्लासेस में बातें करते रहते हैं। तो इसके अंदर हम 543 देखते हुए आ रहे हैं। बट आने वाले टाइम को देखते हुए अब यहाँ पे सीट्स कितनी रहेंगी, आपका 888। एरिया है यहाँ पे 3015 स्क्वायर मीटर और यहाँ पे था आपका 1145 स्क्वायर मीटर। क्या दे रखा है, इट में अकोमोडेट अप टू 1224 सीट्स फॉर ज्वाइंट सेशन। अब ये ज्वाइंट सेशन क्या होता है, जब लोकसभा राज्यसभा दोनों के जो एमपीज है उन्हें साथ में बिठा करके कोई डिसीजन लेना रहता है तो उसको कहते हैं हम ज्वाइंट सेशन। यहाँ पर एक सवाल है मेरा आप लोगों से, कमेंट में बताइएगा अब तक कितनी बार हमारे पार्लियामेंट के अंदर ज्वाइंट सेशन हो चुके हैं और किन सब्जेक्ट पे उन्हें ज्वाइंट सेशन किया गया था, क्या वो सब्जेक्ट था जिसको डिस्कस करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट 12th of February 1921 the foundation for the existing parliament was led by the Duke of Connaught। 18 January 1927 opening ceremony held presided by Lord Irwin, द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड इरविन का आपने नाम सुना होगा, हमारे क्लास 10th में भी आता है। गांधी इरविन पैक्ट, क्या था गांधी इरविन पैक्ट, कभी और डिस्कस करेंगे। नाउ तो आपका 1921 में तो आपका इसकी नींव रखी गई, फाउंडेशन रखी गई, और 27 में जाकर के इसे पूरा बन करके तैयार था। एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर दे वर द आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर्स। ये जो आपका सर्कुलर शेप है, आप अगर देखेंगे तो कई सारी ऐसी हमारे बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर सर्कुलर शेप हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक इनका तरीका था, एक कह सकते हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर का। 6 years ऑफ कंस्ट्रक्शन टाइम फॉर द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, और उस समय लागत कितनी आई थी, 83 लाख। उस समय जो पार्लियामेंट बनी थी 83 लाख का इसके अंदर एक्सपेंडिचर हुआ था। अब अगर अपन बात करें जो नई पार्लियामेंट आपकी बन करके आई है उसके अंदर हम अगर देखें तो शेप ट्रायंगुलर अपन ने बात कर ली है। जो टोटल एरिया है वो 64,500 स्क्वायर मीटर यूज किया गया है। जो मेन स्पेसेस इसमें रहने वाली हैं वो है आपका लोकसभा, राज्यसभा एंड एक सेंट्रल लाउंज रहेगा।
थीम क्या क्या रखा गया इंटीरियर का, आपका लोकसभा के अंदर पीकॉक रहेगा, नेशनल बर्ड है। राज्यसभा उसका थीम क्या रहेगा, लोटस जो कि हमारा नेशनल फ्लावर है। और जो सेंट्रल लाउंज है उसका क्या रहेगा, बैनियन जो कि हमारा नेशनल ट्री है। द नेशनल एम्बलम विल क्राउन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। कैपेसिटी अपन ने लोकसभा की बात कर ली 888 है, ठीक है। राज्यसभा की है 384 सीट्स। नाउ और अगर अपन बात करें तो जो एस्टिमेटेड कोस्ट है वो अपनी 971 करोड़ है। अगर अपन देखें उस टाइम पे कितना था 83 लाख, बट अभी कितना हो चुका है ये 971 करोड़। कॉन्ट्रैक्टर किसने बनाया है भैया ये नई पार्लियामेंट, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। आर्किटेक्ट जो है वो इसके HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है। आगे देखते हैं। अब आज ही में अगर अपन बात करें पिछले 1-2 दिन में वापस से एक न्यूज़ आई है कि यहाँ पे आपका हिस्टोरिक स्कैप्चर सेनगोल टू बी इंस्टॉल्ड इन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग सेनगोल। और उससे पहले दे रखा है स्कैप्चर। क्लास 9th के अंदर जब बच्चे फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्कैप्चर की एक इमेज आती है, ठीक है, जो एक रॉयल्टी को क्या करता है, सिंबलाइज करता है, ठीक है। स्कैप्चर भी हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है पार्लियामेंट के अंदर, इसको भी इंस्टॉल किया जाएगा। इस तरीके का कुछ इमेज रहेगी आपका। अब इसकी क्या हिस्ट्री है, चलिए एक बार इसके बारे में भी देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जहां से मैंने ये क्लिपिंग निकाली है, आइए देखते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन वेडनेसडे सेड दैट द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन 28th of May will see PM नरेंद्र मोदी इंस्टॉल अ हिस्टोरिक स्कैप्चर फ्रॉम तमिलनाडु। अब ये कहां से लिया गया है आपका, तमिलनाडु से, आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट टू द लोकसभा स्पीकर सीट। हमारे अभी लोकसभा के स्पीकर कौन है ये भी आपको कमेंट के अंदर बताना है, कौन है इस समय प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर। नोन एज सेनगोल, डिराइव्ड फ्रॉम द तमिल वर्ड सेममई मीनिंग राइटियसनेस। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट द स्कैप्चर इज अ सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस दैट सिग्निफाइज द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियंस। नाउ देखते हैं आगे क्या दे रखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सेप्टेड सेनगोल at around 10:45 PM on 14th of August 1947 through the Adhinam of Tamil Nadu. It was a sign of shift of power from Britishers to the people of our country. तो उस टाइम पर ये हमारे जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। Why was the Senegal given to Nehru? Before independence, Lord Mountbatten, the last viceroy, asked Nehru if there was a ceremony that should be followed to सिंबलाइज द ट्रांसफर ऑफ पावर एज पर द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। अब जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ करके जा रहे हैं तो क्या कोई ऐसी सेरेमनी है जिसके तहत हम जो पावर है उसको ट्रांसफर करें, उसको सिंबलाइज कर सकें। द सून टू बी PM कंसल्टेड C राजगोपालाचारी, द लास्ट गवर्नर जनरल, हु सजेस्टेड दैट द न्यूली फॉर्म्ड नेशन शुड फॉलो अ ट्रेडिशन ऑफ द चोला डायनेस्टी। अब यहाँ पे आपका चोला डायनेस्टी जो हमने भी कहीं ना कहीं हमारी जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा है, where the transfer of power from one king to the other was sanctified and blessed by high priest. The symbol for the transfer of power used was the handover of the Senegal from one king to his successor. Says the document, the newly crowned ruler would be given the Senegal with an order to rule his subjects fairly and justly. तो यहाँ पर आज हमने देखा कि 28 तारीख को जो हमारी नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होने वाला है उसके अंदर कुछ की फैक्ट्स देखे जो कि आपके लिए आगे कभी भी आप अगर कोई एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप आपका आज का सेशन ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।